हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 10th वालों का कुछ अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। तो 2-3 दिन पहले उनका अभी मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो उन्होंने बोला कि मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया था। तो उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। कि क्वेश्चन था कि ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, और इस ट्राइंगल ए बी सी में ए डी इज़ द मीडियन एंड ई इज़ द पॉइंट ऑन द मीडियन ए डी सच दैट कि AE ratio ED equals to 2 ratio 3 and AD is the median. Then प्रूफ करना था हमें कि BE equals to 4EF। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते तो आप आराम से कर लेते इस क्वेश्चन को। तो हमने लिखा है सबसे पहले गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इक्वल्स टू डी सी। अब बी डी इक्वल टू डी सी क्यों होगा, क्योंकि ए डी इज द मीडियन एंड द डेफिनेशन ऑफ मीडियन इज if the AD is the median then D will be the midpoint of BC। तो BD equals to DC हो गया एंड AE रेशियो ED equals to 2:3, ये हमें पता है। प्रूफ करना हमें टू प्रूफ लिखा है BE equals to 4EF, BE equals to 4EF प्रूफ करना है। अब आगे इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से फिगर में कुछ ऐड करना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, फिगर में पॉइंट डी से सी ए के पैरेलल एक डीजी लाइन ड्रॉ करिए। तो डीजी पैरेलल टू सी ए ड्रॉन, तो यही मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि डीजी पैरेलल टू सी ए ड्रॉन। अब प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ट्राइंगल जी ई डी लिया है और ट्राइंगल एफ ई ए लिया हुआ है। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं करूँगा सिमिलर। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल जी ई डी और ट्राइंगल एफ ई ए। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूँगा तो कैसे करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल्स जब आप लेंगे तो एंगल ई डी जी इक्वल्स टू एंगल ई ए एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी डी पैरेलल टू सी ए है, सॉरी डी जी पैरेलल टू सी ए है। और अगर आप देख रहे होंगे तो ए डी और जी एफ ये दोनों जो है ट्रांसवर्सल लाइन होंगी। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वही मैंने सारा लिखा हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ई जी डी इक्वल्स टू एंगल ई एफ ए, और लास्ट वाला एंगल जी ई डी इक्वल्स टू एंगल एफ ई ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होता है वो भी इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए ई रेशियो ई डी इक्वल्स टू होगा ई एफ रेशियो जी ई, और ए ई रेशियो ई डी दिया था मुझे 2:3, तो ई एफ रेशियो